आज भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। जैसे 50% मेरा ईएमआई रिड्यूस हुए हैं पर मंथ के हिसाब से। पहले तो इनकमिंग कम था और आउटगोइंग ज्यादा थे। ईएमआई तो बात है, पर क्रेडिट कार्ड के बिल भी थे और दूसरे के पास से जो पैसे लिए थे। और एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि मैंने 5 से 7% के ब्याज दर के भी 1% के पास से पैसे लिए थे। ओ। इसी तरह से जो इंटरव्यू देखे मैंने, तो उससे मेरे को थोड़ा फेस आया, तो मैंने बोला कि 9 रुपीज में मेरा क्या जाएगा। तो मैं फिर आपके साथ जुड़ा कि मैं निकल बिल्कुल। सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज है मेरे साथ मेरे कम्युनिटी मेंबर राजू, जो आज शेयर करेंगे अपनी जर्नी। थैंक यू राजू जी। जो आज शेयर करेंगे अपनी जर्नी, कि उनकी जर्नी कैसी रही, वो कब स्टार्ट किया और वो आज क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट। सो वेलकम राजू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताइए राजू जी, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैं हेल्थ एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ और योग का कोचिंग कर रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स से। और मेरा मेरा रहने का है कालोल। छोटा सा गांव है और उसके साथ मैं अप डाउन करता हूँ बड़ौदा में। और ये मेरा कार्य क्षेत्र रहा। ओके, ग्रेट। तो राजू जी, मैं आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइक, जब आप कम्युनिटी में आए उसके पहले आप क्या फील कर रहे थे अपने लाइफ में, अपने फाइनेंसेस को लेके? ऐसा है सर कि मैं जब आपके साथ जुड़ा इसके पहले मेरे फादर का एज और उसमें मेडिकल इश्यू आए थे। इसके कारण और अप डाउन के कारण और मेरा जो फील्ड था वो धीरे धीरे से मैं अकेला हैंडल कर रहा था। तो ये और गाइडेंस की लिए मेरा फाइनेंस पूरा बिगड़ गया था। और फाइनेंस में मेरा जो ईएमआई है वो मेरे जो आवक थी उससे बहुत ज्यादा हो गया। तो आवक मीन्स आपकी जो सैलरी थी उसके ऊपर आपकी ईएमआई जा रही थी, इज इट? यस। ओके। ओके। एंड हर महीने जब ये सिचुएशन होती थी तो आप कैसा फील करते थे? बिकॉज एवरी महीने ये होना इज नॉट इजी, राइट? आपका सैलरी आ रहा है पर उससे ज़्यादा आपका इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग है आपका। तो उस समय आपको क्या फीलिंग होती थी? सर ऐसा है ना कि आउटगोइंग इतना था और इसकी जगह पे इनकमिंग बहुत कम था। तो हम्म। मैं वो ट्राई करता था कि जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे, तो क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड में से दूसरे क्रेडिट कार्ड में और उसके साथ लास्ट डेटों में तो ऐसा ही मोल हो जाता था कि मैं किस तरह से मैनेज करूं। तो जो लास्ट सिचुएशन आई थी वो मेरे लिए बहुत काफी हद तक बहुत ज्यादा आई थी। और साथ में मेरे फादर का मेडिकल इश्यू भी चल रहा था। तो घर में मेडिकल इश्यू के कारण जो खर्चा है मेडिकल का वो भी बढ़ता रहता था और एक साथ में जो आवक थी वो कम थी। तो और उनको साथ में रहना भी पड़ता था, मैं अकेला था इसके लिए। तो मैं आवक का संभालूं, इनकमिंग का संभालूं या फिर आउटगोइंग को करूं, कम वो करूँ। मैं सिचुएशन में पड़ गया था। हम्म। तो क्या एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि अब बहुत हो गया, अभी मेरे को इससे बाहर आना है? या कब से इस सर सिचुएशन में थे? लास्ट सिचुएशन तो 2-3 महीने ऐसी रही कि मैंने एक दो जगह पे लोन के लिए अप्लाई किया था। परंतु वो लोन की अप्लाई में मेरा सिविल अच्छा था, सब कुछ अच्छा होने के कारण भी, पर मेरे ईएमआई जो जा रहे थे और मैं जो मैनेज कर रहा था किसी के पास से लेके, जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल के पास से पैसे उसी लेके मैं जो सिविल ना बिगड़ जाए इसका मैं ट्राई कर रहा था। तो बैंक वाले को ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा मैनेज कहाँ से करते हैं। और जो मेरी आवक थी वो कैसे केस में भी थी और बैंक में भी थी। और सैलरी का तो वो छोड़, इसके साथ मेरा ऐसा सिचुएशन आया कि मैं जो जहाँ जॉब कर रहा था वो जॉब भी मैंने सिचुएशन के कारण मेरे को छोड़नी पड़ी थी। तो इसके हम्म कारण सब जगह से मैं ऐसा आ गया था कि ये ये ऐसे सिचुएशन में से मैं किस तरह से बाहर निकलूं। और मैं वही सोच रहा था कि ये इससे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी कितने टाइम तक मैं किसी के पास से लेना शुरू करूं, किसके हर महीने लेने का होता रहा था और ईएमआई भरना तो जरूरी था। तो ये हम्म सिचुएशन आ गई थी। हम्म। तो इस मोमेंट पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि लाइक आपने एग्जांपल बहुत सारे एड्स और भी देखे होंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखे होंगे। बट आपको, क्या आपने ट्राई किया था? मे बी आप पहले वो शेयर करिए। क्या आपने ट्राई किया था, इसके पहले कुछ ट्राई किया था? हाँ, ऐसा ऐसा मैं समझ रहा था कि इसके लिए मेरे को कुछ गाइडेंस की जरूरत थी। तो इसके लिए मैंने एक दो कम्युनिटी के साथ जुड़ा भी, पर उसमें भी मेरे को मजा जो जितना गाइडेंस मिलना चाहिए, जितना मेरे पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वो थोड़ा बड़ा था और मेरे को पर्सनली वो गाइड भी नहीं कर रहे थे।
और ओके। मैंने पैसे भी 2-3 जगह पे भरे थे। पर वो सिचुएशन में मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे को कोई गाइड मिल जाए, और भगवान को मैं प्रार्थना ही कर रहा था कि मेरे को कोई ऐसे मेंटर मिल जाए कि जो मेरी सिचुएशन को समझे, पर्सनली मेरे साथ शेयर करे, और मेरे को मेरे हिसाब से कुछ बताए और मेरे को पूरा गाइड करे। तो मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना ही करता था कि इसमें से मेरे को निकालना है, और आप निकालिए कहीं से भी। तो ये इस तरह से मैं प्रार्थना कर रहा था, और भगवान ने साथ में साथ दिया, और इसके साथ एक आपके साथ जुड़ा था। ओके, सो बेसिकली कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है, राइट? हाँ, थैंक यू सर। ये जरूरी है कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि रील देखने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं अप डाउन करता था। 1.5 से 3 घंटे मेरे को अप डाउन में जाते हैं, मेरे घर से एक गाँव में जाने का। तो इस तरह का जो टाइम था, उसमें से मैं एक रील देख रहा था, और उसमें आपकी रील मिली। पर दो कम्युनिटी के साथ जब जुड़ा था, तब मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा अंदर से डर भी था कि मैं आपके साथ किस तरह से जोड़ूं। पर फिर 99 रुपीज में जुड़ना था, जो छोटी सी अमाउंट में। तो मैंने बोला कि 9 रुपीज में। तो मैंने बोला कि 9 रुपीज में मेरा क्या जाएगा। तो मैं फिर आपके साथ जुड़ा। भगवान ने मेरी सुनी, और मेरे को आपके साथ मिलाया है सर, ये एक रील देख के। ओके, सो एक जो आपने बोला कि आपने ऑलरेडी कुछ जगह पे ऑलरेडी ट्राई किया था, तो उस मोमेंट पे जब चीज़ें होती नहीं हैं तो कई बार लोगों का वो बिलीफ सिस्टम जवाब दे देता है। उनको लगता है कि यार ये शायद हो ही नहीं सकता। मे बी सारे लोग सिर्फ बोलते हैं कि ये होगा होगा, बट होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत डाउट और फियर रहे होगे आपके दिमाग में कि यार वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा ना हो कि वापस से मेरा पैसा बर्बाद हो जाए या हो ना पाए। तो आई एम श्योर ऐसा सर, हुआ होगा। डाउट तो थे थोड़े, थोड़े कुछ। पर ट्राई करना और जुटे रहना, वो पहले से मेरा एक रहा है कि कुछ न कुछ ट्राई करता रहता था पहले से ही। तो इसके लिए मैंने बोला कि एक लास्ट चांस ले लूं, और आपके साथ जुड़ जाऊं। और 9 रुपीज की बात थी, तो जुड़ने में क्या जाता है। और फिर मैंने जब आपके जो वेबिनार था, वो वेबिनार अटेंड किया, तो उसमें ऐसा थे, और आपके जो इंटरव्यू थे, जिस तरह से आज मेरे साथ आप जुड़े हैं, इसी तरह से जो इंटरव्यू देखे मैंने, तो उससे मेरे को थोड़ा फेथ आया। और फेथ आने के बाद आपकी कम्युनिटी में जो एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने जो मेरे साथ बात की, और मेरा आपके साथ कॉलिंग के लिए आपको मेरे से मिलाया, तो उससे मेरे को फेथ ज्यादा बढ़ा है। ओके, तो उसने आपका ट्रस्ट डेवलप किया कि हाँ ये शायद यहाँ पे हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। इज इट? हाँ, यस सर। हाँ। ओके, ग्रेट। एंड सो वुड यू लाइक टू शेयर कि क्या रिजल्ट आपने जनरेट किया है, मतलब जब से आप कम्युनिटी में आए हो? लाइक जैसे आपने बोला पहले ईएमआई इक्वल टू ईएमआई ग्रेटर देन सैलरी था, अभी क्या रिजल्ट है? हाँ, सही सर बताया आपने कि पहले तो इनकमिंग कम था और आउटगोइंग ज्यादा थे। ईएमआई तो बात है, पर क्रेडिट कार्ड के बिल भी थे, और दूसरे के पास से जो पैसे लिए थे। और एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि मैंने 5 से 7% के ब्याज दर के भी एक पर्सन के पास से पैसे लिए थे। तो ये मेरी सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे को फादर का दिक्कत थी, और फादर के साथ कोई ईएमआई बाउंस हो और कोई बैंक वाले आ जाए, वो भी डर था। तो इसके लिए मैंने जो किया था, तो ये सिचुएशन थी। और जब मैं आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा, आपके साथ बात हुई, 1-to-1 हुआ, तो इसके साथ जो मैंने रिजल्ट अचीव किया है, वो मेरे लिए अनबिलीवेबल है। आज भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। जैसे 50% मेरा ईएमआई रिड्यूस हुए हैं पर मंथ के हिसाब से। और साथ में जो ईएमआई तो रिड्यूस हुए, पर आपके साथ, और उसमें भी मैंने एक वीक तो मेरी गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। आपके कम्युनिटी में 1-to-1 करने के लिए जो मेरे को सीट दिया गया था, वो सीट में नहीं भर पाया था मेरे हिसाब से, क्योंकि फोकस नहीं था मेरा। जो फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं था, तो इसके लिए मैं नहीं भर पाया। तो जब मैं नहीं भर पाया, पर आपके साथ जो कॉलिंग हुआ, एग्जीक्यूटिव के पास से कॉलिंग आया, और फिर मैंने मॉर्निंग जो क्लब है अपनी जो कम्युनिटी की, वो ज्वाइन किया। तो इससे मेरे को जो प्रभाव मिला, तो उसके साथ मैंने वो सीट भरी, आपके साथ 1-to-1 हुआ, और फिर आपका गाइडेंस मिला। तो उसमें जो बैंक में मैंने किया था, वो प्रोसेसिंग चार्ज भी बढ़ जाता, वो प्रोसेसिंग चार्ज भी मेरा कम हुआ है आपके गाइडेंस से, और मेरी लोन भी हुई, और मेरे ईएमआई रिड्यूस। राइट, सो ईएमआई ग्रेटर देन सैलरी से आप ईएमआई आपकी 50% पहुंच गई सैलरी पे।
राइट। तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो आज के टाइम में? सर ऐसी बात है ना कि मैं पूरा डूब ही गया था, ऐसे नाक तक मेरा पानी आ गया था। पानी में जब डूब जाते हैं तो बस आ जाए और मैं पूरा डूब जाऊंगा, ऐसी सिचुएशन हुई थी। मैंने बताया कि मैंने ब्याज पे भी पैसे लिए थे, घर की सिचुएशन ऐसी थी। और साथ में ये 6 महीने यानी मेरे फादर का डेथ भी हुआ, नॉर्मली डेथ हुई एज के हम्म, हिसाब से। तो ये सिचुएशन हम्म, भी था, यानी सोशल सिचुएशन भी थी। पैसे भी भरने थे, काम भी करना था, उसके साथ मेरे को, मैं घर में अकेला था। तो ये जो हम्म, सिचुएशन थी, तो ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि अब तो मैं कमर तक बाहर आ गया हूँ, यानी नाभि तक बाहर आ गया हूँ, डूबने से बच गया हूँ। अच्छा। और अब तो मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसी फीलिंग हो रही है सर कि मैं अभी ईएमआई की जगह पे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर धीरे धीरे से बढ़ रहा हूँ। तो वाह। मैं वही ग्रेटिट्यूड, और मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो दूसरी चीज, लाइक आज, लाइक जब ये प्रोसेस की बात होती है तो कई बार लोगों को लगता है कि ये प्रोसेस तो बहुत टाइम ड्रिवन रहा होगा, बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगा होगा। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना टाइम हम लोग ने दिया है साथ में इस प्रोसेस में? ऐसे तो मैंने बोला ना कि एक वीक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा फोकस ही नहीं था। हम्म, दूसरे झमेले में मैं पड़ गया था, कि मैं दूसरी जगह से कुछ करूं। आपके साथ जुड़ा था पर मेरा इतना फोकस नहीं था। पर जब आपके साथ 1 to 1 म्यूजिक क्लब में आया, हम्म, दूसरे लोगों का मैंने सुना, हम्म, तो फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, सबके साथ बैठना ही पड़ेगा। और वही मेरे को निकालेंगे, मेरे को वही हम्म, गाइड करेंगे। तब हम्म, वो, तो ऐसे तो मैं समझू तो 15 दिन ही है, पर 30 डेज बैंक के साथ, मेरे साथ, और ये, तो ये सब मिला के 30 डेज का जो प्रोसेस था, 30 डेज में मैं हाथ तक आ गया, यानी नाक तक था, इसी जगह पे नाभि से नीचे तक हाँ, आ गया, यानी लोअर बैक में आ गया। और राइट, वो वजन जो मेरे पीठ पे था, वो हम्म, बहुत कम हो गया है, ऐसा लग रहा है। राइट। थैंक यू। और 30 डेज के अंदर आपको क्या लगता है हमारा इंटरेक्शन कितनी बार हुआ था, हमको कितनी बार इंटरेक्ट करना पड़ा इस मामले में? इसमें एक बार, पहली बार जो 1 to 1 हुआ, इसके हम्म, बाद मैंने जो काम प्रोसेस किया, इसके बाद तीसरी हम्म, बार में तो वो ईएमआई का तो जो रिजल्ट था मेरा, जो हम्म, मैं 50% जो बोल रहा हूँ, उसका तो रिजल्ट ही आ गया था, क्योंकि आपने इस तरह से गाइड किया था। दो तरीके से गाइड किया था। एक तो ईएमआई किस तरह से रिड्यूस करें, इसके 2-3 ऑप्शन दिए थे कि किस तरह से आप रिड्यूस कर पाओगे। और साथ में इसके साथ आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपको जाना है। और हम्म, ये पहले ट्राई करो, इसके बाद ये बैंक में ट्राई करना। हम्म, तो मेरी जो लोन चल रही थी उसमें ही मैंने ट्राई किया, और फिर मेरा उसमें ही हो गया। तो वो, मैं वहां से निकल के दूसरी बैंक में मैं दौड़ रहा था, जैसे कि मेरे पास ही था सब कुछ, पर मेरे को हम्म, गाइड नहीं था। तो गाइड जो होता तो मैं कब का निकल गया होता। पर इसकी जगह पे मैंने 6-7 महीने की जर्नी की, पैसे ब्याज पे लिए, और ये सब कुछ झमेले हम्म, में मैं था। तो ये होते हुए ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 बार मिलने से जो इतना हम्म। रिजल्ट मिल गया, तो मैंने पहले से ध्यान रखा होता तो मैं ये झमेले में ही नहीं आता। कोई बात नहीं। मैं इस मोमेंट पे बहुत सारे लोगों को ये समझाता हूँ कि कई बार लोगों को बहुत बुरा लगता है कि सर हमारी सिचुएशन ये हो गई, हो गई। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप बल्कि उसको पॉजिटिवली लोगे, अगर समझोगे तो शायद अगर ये सिचुएशन नहीं आती थी तो आप कभी भी इसको सही करने के टुवर्ड्स नहीं जाते थे। एक एवरेज लाइफ चल रही होती में, मान लीजिए आपकी ईएमआई जो है वो कम रहती सैलरी से, मान लीजिए आप 70% आपकी सैलरी का ईएमआई में जा रहा होता, तो आपको लगता है यार ठीक है, चल रहा है, कट टू कट चला रहे हैं, राइट। बट जब आपकी सिचुएशन बिगड़ गई तो आपने उसको ठान लिया कि नहीं, अभी इस पे बाहर निकलना है। दैट इज द हाँ जी। रीजन वो 50% तक आ गई, राइट। अभी जो आपके पास पैसा बचेगा, हम कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके इंश्योरेंस इमरजेंसी कॉर्पोरेट, वो सारी चीज़ें हो गई, पहले नहीं होती थी, राइट। तो इट्स लाइक यस। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो उस समय आपको लगता है कि ये खराब हो रही हैं, बट वो आपको कुछ अच्छे के लिए आती हैं। यस सर, मैं ये भी मान रहा हूँ, और ये अच्छे के लिए ही मेरे लिए आई है। और ऐसा आई है कि मैं अभी, पहले तो छोटी छोटी चीजों में ध्यान भी नहीं देता था। डेबिट कार्ड पड़े थे, क्रेडिट कार्ड पड़े थे, उसके वो नहीं देखता था, स्टेटमेंट भी नहीं देखता था, और भरने लगता था, ईएमआई करवा देता था। तो अभी छोटी छोटी चीजों में मैं ध्यान रखने लगा हूँ, आपके साथ मिलने से, म्यूजिक क्लब में आने से, और इस तरह का आपका गाइडेंस मिलता रहता है। अभी इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊं कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, तो आपने जो अभी टर्म प्लान के बारे में भी बताया है मेरे हम्म, मेरे हम्म, साथ, तो मैं टर्म प्लान में भी दूसरी जगह पे हाई टर्म प्लान का
प्रीमियम भर रहा था, तो उससे भी वो कम आया है। तो एक तरफ से ईएमआई भी कम हुए और एक टर्म प्लान जो मैंने लेके रखा था मेरे हिसाब से, और उसमें भी आपका गाइडेंस मिला है, तो वो भी कम हो जाएगा और मेरे पर्पज से काम आगे आएगा। तो फ्यूचर प्लानिंग भी अभी धीरे धीरे से आपके साथ मिलने से होने लगी, तो वाह, वो पहले नहीं था। तो राइट। ये भी छोटी छोटी चीजें, यानी फाइनेंस के बारे में ईएमआई तो रिड्यूस हो। तो आपने सही बताया सर कि कुदरत ने जो मेरे को ये सिचुएशन में नहीं डाला होता तो मैं आपकी कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ता, कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ता तो मैं ये सब कुछ देखने भी नहीं जाता और मेरी लाइफ चलती रहती और चलती रहती और चलती रहती। तो इसकी जगह पे मेरे को एक मोड़ पे आया है और मेरा एक टर्निंग पॉइंट यू टर्न लिया है मैंने। तो थैंक यू वेरी मच सर कि मैंने यू टर्न लेके आपके गाइडेंस से लिया है, और वो यू टर्न मेरे को अच्छी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम तक मेरे को ले जाएगा। ये मेरी आई होप है, मेरा होप है। बिल्कुल, बिल्कुल, होप नहीं है, ये रियलिटी है। तो एवरीबॉडी यस हू इज़ सर। वाचिंग दिस वीडियो, हम लोग सिर्फ ईएमआई रिडक्शन पे काम नहीं करते हैं, हम आपके ईएमआई के साथ आपके इंश्योरेंस, इमरजेंसी कॉर्पस, आपके टैक्स प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं बिकॉज़ सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ एक एरिया पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? क्योंकि वी आर नॉट अ पर्सन हू इज़ जस्ट डीलिंग विद वन एरिया, हम लोग सारे एरियाज़ पे काम करते हैं। पर तो सर थैंक मैं यू तो राजू। पहले आया था तो ईएमआई के लिए, पर हुँ, ईएमआई के साथ मेरे को इतना बेनिफिट मिला है और बोनस मिले हैं हुँ, कि हुँ, ये बोनस गिनता रहूँ तो बहुत कम है, गिनती नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है राइट, सर। राइट। सो I could see that Lord has changed in your life from where you were till now. तो कभी आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट आपकी करंट लाइफ पे, आपके फैमिली पे भी पड़ रहा होगा। तो कुछ शेयर करना चाहोगे आपके कि क्या उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हो आज अपनी लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में, मे बी अदर एरियाज में? पहले जो ईएमआई इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग हो जाता था, तो हुँ, घर में सोचने भी नहीं लगता था। मेरी शादी के 13 साल हो गए, 12 साल की मेरी डॉटर है। तो अभी तक, और फादर का इलनेस भी था, तो इसकी जगह पे, और घर में मैं अकेला हूँ, ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। तो इसकी जगह पे हम दोनों कभी घूमने ही नहीं गए। तो हुँ, ये घूमने के जगह पे हम तो घर में ही ये सब सिचुएशन में आ गए थे। तो हम दोनों ने और साथ में ये बोनस आते हैं ना सर, तो कुदरत हमको ज्यादा से ज्यादा देती है। तो हुँ, आपकी कम्युनिटी में जुड़े, और आपने जो अभी एक लाइव ऑफलाइन वेबिनार यानी आपके साथ बिल्कुल, मिलने का हाँ, रखा है, हाँ, तो इसके साथ, और दूसरी बात बताऊं कि हम ट्रैवल करते थे बस में, हुँ, ट्रेन में, तो मैंने फ्लाइट का बुकिंग करवाया है, वो खुद के पैसे से करवाया है, यानी मेरी बचत में वाह! से। और साथ में घूमने के लिए 2 दिन निकाले हैं कि भाई अभी वहाँ जाना तो है ही, पर उसके साथ मैं वहाँ घूमूंगा, और साथ में विद फैमिली के साथ। तो ये मैं सिचुएशन में आया हूँ। वो सही जाता है सर, आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ने से, आपसे जुड़ने से, और आपके गाइडेंस से। वाह! एक्चुअल में ना मैं अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर सुरेंद्र से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बोल रहे थे कि सर 27 साल हो गए हमारी शादी को, हम कभी भी आज तक नहीं गए थे बाहर। ईएमआई प्रेशर, बाकी सब चीज़ें इतनी लाइफ में चल रही थी कि कभी जा ही नहीं पाए। बट इस बार हम लोग दोनों एज अ कपल घूमने जा रहे, मतलब आ रहे हैं पुणे में। तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी कि ये चीज़ें हम लोगों की लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड क्या फील करता है कोई कपल, कोई इंसान जब वो ईएमआई प्रेशर में रहता है। इट्स नॉट दैट ईजी, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। सो दैट वाज द रीज़न, मेरी ज़िंदगी में हमेशा से एक पॉइंट था, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे इन लोगों को बाहर निकालना, बिकॉज मैंने वो प्रेशर कहीं ना कहीं देखा है बचपन में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने, आपकी जो सोच थी, इसके लिए हम जैसे एक पर्सन के साथ आप मिल पाए, और ये गाइड कर पा रहे हैं, और अभी भी आगे आपके गाइडेंस मिलती रहेगी, और दूसरे लोगों को भी मिलती रहे। और हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपका गाइडेंस मिलते मिलते हम वो हमारी जर्नी, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं नाक तक डूब गया था, तो इससे कमर हम्म, तक आ गया हूँ और फिर दौड़ना शुरू होगा। तो इस हम्म, तरह से आपका गाइडेंस मिलता ही रहेगा, और हम ग्रेट, ऐसा ही ग्रेट, सोचते हैं कि आपका गाइडेंस मिलता रहे, आप कहीं से आपका नॉलेज हमसे हमारे साथ शेयर करते रहे, और आप करते ही है सर, हर हमेशा करते हैं। नाइस, नाइस, थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक एक क्वेश्चन जो शायद आप नहीं सोचना चाहोगे, बट स्टिल आई वांट टू आस्क। 1 मिनट सर, आपने नहीं पूछा है, पर दूसरी मैं बात बता दूं कि दो दो कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा था, नो, और जब मैं वो सोच रहा था, पर इसके साथ जब आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा, तो उसमें पर्सनल गाइडेंस आपका, यानी
प्यार भरा प्रेशर हमारे अच्छा। लिए, और इसके साथ आपका गाइडेंस, ये 3 चीज मिल गई है। तो इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। और रियलिटी आपने बोला हाई होप नहीं है, पर रियलिटी है, और रियलिटी में हम चलना शुरू कर दिया है। यानी वाह, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे से, पर बढ़ेगा। नाइस थैंक नाइस, यू थैंक सर। यू सो मैंने मच। बीच में मैं नहीं रोक पाया, इसके लिए बीच में आपने क्वेश्चन किया, इसकी पहले ही कोई मैंने बात नहीं, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। सी, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी जो खुशी है ना, वो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज 50% कम होना इज नॉट अ सिंपल थिंग। और जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उनकी ईएमआई आज जो जा रही है 50% पे हो जाएगी, तो उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ हो जाएगी। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट एक्सपीरियंस दैट यू वांटेड टू शेयर। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, कि शायद आप इस बारे में सोचना नहीं चाहोगे, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू, कि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी होती तो क्या इम्पैक्ट होता था इसका आपकी लाइफ में, या क्या सिचुएशन आप देखते थे? सर, मैंने पहले से ही बताया कि नाक तक पानी आ गया था, डूबने की तैयारी थी। हम्म, ईएमआई के प्रेशर तो थे ही, और हम्म, मेरी घर की सिचुएशन भी थी। और इसके हम्म, साथ मैंने जो दूसरे के पास से, फ्रेंड सर्कल के पास से जो पैसे लिए थे, वो भी अलग पर तरीके का था। वो बिना ब्याज के थे, तो जैसे कि हेल्प किया है दूसरों ने, पर कितने टाइम तक हेल्प करते। और इसके करेक्ट। साथ जो मैंने ब्याज के साथ पैसे लिए थे, वो ब्याज तो ब्याज में से पैसे कहाँ से निकालता। और वो जो सिचुएशन आई थी, और वो जो सिचुएशन आ रही थी, वो कोरोना काल से, यानी 2020 में जब कोरोना आया था। और मेरा पूरा बिजनेस, यानी जो मैं काम कर रहा था, मेरा योग का कोचिंग या हेल्थ इंश्योरेंस का, ये सब कुछ बैठ गया था। तो इसमें मैं अभी पूरा डूब जाता, और वो सिचुएशन में किस तरह से ले पाता, ये सिचुएशन में मैं सोच भी नहीं सकता सोच हूँ। भी नहीं सकते, हाँ, पर आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, पर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक तरीका है कि मैं पूरा जाने वाला था। और एक तिनखा, जब डूबता है पर्सन तो तिनखा भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये तिनखा नहीं था, ये तो पूरा वट प्रूफ था। और मैंने आपका वट प्रूफ और आपका हाथ मैंने पकड़ लिया है, और आपका आशीर्वाद, और आप कम्युनिटी का आशीर्वाद, और आपका गाइडेंस मिलता रहेगा। ये वट प्रूफ में मैं आ गया हूँ। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन से तो मैं बाहर निकल गया हूँ, पर ये वर्ड प्रूफ मेरे को मेरी कामयाबी के लिए भी, और मेरे ग्रोथ के लिए भी आप मेरे को हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये मेरा फीलिंग है सर। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, मुझे एक क्वेश्चन और आपसे पूछना था कि क्या 2-3 लेसन्स रहे हैं आपके, या माइंडसेट शिफ्ट रहे हैं जब से आप कम्युनिटी का पार्ट बने हो? कुछ शेयर करना चाहोगे आप हमारे साथ? जब हम कम्युनिटी के साथ जब जुड़ा था, तो मैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट यानी ऐसे ही कर रहा था कि उसका वर्ड मेरे को अभी नहीं आ रहा है ध्यान में, पर मैं फैला रहा था सभी चीजें, आज कल करूँगा, परसों करूँगा। तो कम्युनिटी के साथ जब मैं जुड़ा मॉर्निंग में, तो ऐसे तो मॉर्निंग में मेरा क्लास भी रहता है, पर जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो उसमें जो वीडियो आते हैं, टास्क लेने के लिए आते हैं, ग्रेटिट्यूड करने के लिए आते हैं, और जो एक्सरसाइज और इसके साथ आपका गाइड और दूसरे सब जो शेयर करते हैं, वो गाइड मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा जीवन में हर हमें टास्क कंप्लीट किया कि नहीं, रात को कंप्लीट किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, ये अंदर से माइंड बताता रहता है, और छोटी छोटी चीजें बताता रहता है जो हम छोड़ते रहते थे। खर्चे करने में ध्यान नहीं रखते थे, फाइनेंस में एक एक रुपये का ध्यान नहीं रखते थे, 1 रुपया जाने देते थे। तो अभी 1 रुपया भी क्या काम मायना रखता है, वो हम देखने लगे हैं। यानी मनी के लिए जो हमारा ग्रेटिट्यूड है, और ये सभी चीजें हमको मिली है। तो और कम्युनिटी में सब लोग बोलते हैं कि आप क्या करो, किस तरह से आगे बढ़ो। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ो। दूसरों का देखते हैं तो शेयर करने का मौका मिलता है, किस तरह से शेयर किया जाए, इस तरह से। तो ये सब कुछ मेरे लाइफ में थोड़ा चेंजेस आया है। और मेरी जो पहले मैं भूतकाल में ज्यादा रहता था, इसकी जगह पे अभी वर्तमान में रहने लगा हूँ, और साथ में फ्यूचर प्लानिंग में भी ध्यान रखने लगा हूँ कि इस तरह से शेयरिंग करे, किस तरह से आगे बढ़े। तो ये सब कुछ ये कम्युनिटी का एक भाग है, और इतने सारे बेनिफिट है, पर मैं गिनता चला जाऊँ तो पूरा दिन चला जाए, तो ये बहुत टाइम लगेगा। पर ये मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। जैसे कि 45 इयर्स का मैं अभी 81 में बर्थ है, तो इसके साथ मैं जब से सीखने लगा हूँ, कई सारे मेंटर को मिला हूँ, पर ये कम्युनिटी के साथ कैसा लगाव हो गया है कि बहुत सारे अंदर से नजदीक आ गए हैं। तो आई कैन ये आपका अंडरस्टैंड। प्रभाव है, और आपका ये पूरा ध्यान है। राइट। एक
एक क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जैसे आप स्टक थे, ऐसे बहुत सारे लोग इन ईएमआई इश्यूज में स्टक रहते हैं एंड कई बार वो डरते हैं चीज़ों को करने से या बाहर नहीं आ पाते। तो क्या आप एक एलिमेंट है जो वो शेयर करना चाहते हैं उन लोगों के साथ, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि वो भी इससे बाहर आ सकते हैं? मैंने अभी एक बात बोली कि तिनका जब डूबता है तो तिनका पकड़ने की भी कोशिश करता है पर्सन, और वो पकड़ ले। तो इसी तरह से जब कोई यानी हम जो एक्शन टेकर बनना है, और छोटी चीज में देख के पूरा समझ के फिर इसके साथ हमको एक कम्युनिटी का, जब हम कोई जगह पे जुड़ेंगे ही नहीं, अब जब जुड़ेंगे नहीं तो हमको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से कहीं से हमको जब मिले तो इसके साथ हमको वो गाइडेंस मिलने के लिए एक कम्युनिटी का एक पार्ट बनना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब एक्शन क्यों पर्सन नहीं लेता है, क्योंकि पूरा डूबा हुआ है, तो पता नहीं चलता है कि किस तरह से वो बाहर निकले। तो ये जो सिचुएशन है, एक लेयर, छोटी सी लेयर है, पर उसमें से कूदना पड़ेगा, ये लेयर से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर अच्छे पॉजिटिव वाइब में यानी जुड़ना पड़ेगा। जब जुड़ते हैं तो फिर गाइडेंस मिलता है, और गाइडेंस मिलने के बाद ये फल मिलता है। तो ये जब जुड़ना वो जरूरी है। इसके लिए जुड़ना, मैं तो वही चाहता हूँ कि कम्युनिटी के साथ, अच्छे वाइब के साथ, अपने अच्छे पर्सन के साथ और अच्छे मेंटर के साथ जुड़ना वो बहुत जरूरी है। Right. So everybody, money resides in high energy, right? तो अभी आज जब ईएमआई इश्यूज में आप स्टक रहते हो तो आप बहुत लो एनर्जी फील करते हो कि भाई लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी नहीं होगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इतने महीनों से, कितने सालों से शायद आप इस प्रॉब्लम में होगे। एक बार एफर्ट मार के उससे बाहर आ जाते हो, लाइक जैसे वो बोल रहे थे कि आप नीचे आज स्टक हो, एक बार एफर्ट मार के बाहर आ जाओ, उसके बाद तो आपके पास खुला आसमान है, राइट? कितना भी आप ग्रो कर सकते हो। तो एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड ये चीज़ें हो सकती हैं। ओनली थिंग इज कि आपको अपना माइंडसेट ओपन करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं इससे भी बाहर आ सकता हूँ। इतने सारे लोग आए हैं, आप इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट में आप जब देखोगे आपको दिखेगा बहुत सारे और वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे बाहर आए हैं, तो आप भी आ सकते हो। तो ओनली थिंग इज कि मुझे उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग एक्शन कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो राजू जी, एक चीज़ जो हम लोग एंड में करते हैं बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू इज, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। तो मैं चाहूंगा आप रिपीट करिए सो दैट लोग समझे कि अगर मैं निकल सकता हूँ इससे बाहर तो आप भी निकल सकते हो। इसमें हिंदी में ही बोलूंगा सर कि मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हो। और ये चीज है ना, ये मिलने से गाइडेंस के साथ, और मैं वही चाहता हूँ सर कि मैं तो सब लोगों को बताऊंगा कि, और मैं बताता रहता हूँ मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, ऐसी हर जगह पे चेंजेस आए। और मैं जो स्माइल मुद्रा का फीलिंग के साथ जुड़ा हूँ, तो पहले मैं बोल रहा था कि आई स्माइल, यू स्माइल, वी स्माइल एंड ऑल स्माइल। ये जो स्माइली बनना है ना, तो पहले अपने खुद के पर उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और ईएमआई इतना झमेला है ना सर कि इसमें ऐसा ही प्रार्थना करें कि कोई ना फंसे। पर अभी लाइफस्टाइल सिचुएशन, मेडिकल इश्यू, अभी मेडिकल इश्यू हमारे पास कोई इसका इलाज ही नहीं है। तो ये सभी में से जब कोई पर्सन आ जाता है, हाँ कोई दूसरी जगह पे रोकान करके या कुछ गलत तरीके का यूज करके आए, वो तो गलत बात, पर ये भी होना नहीं चाहिए। और इस तरह का जो कुछ ऐसी सिचुएशन बने उसमें भी नहीं आना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये कम्युनिटी के साथ मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ, और इसके लिए ही मैंने तैयारी बताई है कि मैं जुड़ा हूँ, आप भी जुड़िए और ये ईएमआई के चक्कर में से बाहर निकलिए। और बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है रोहित सर के साथ मिलना। थैंक यू सर। तो एक बार आखिरी में वापस से, मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू जी फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू। थैंक यू सर।